जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं स्वीटनिंग एजेंट। ये देखा जाए तो आपका फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3 वाले का सबसे लास्ट पोर्शन है। इसमें क्या क्या पढ़ना था फार्मास्यूटिकल एड्स में? कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट। इस वीडियो में हम स्वीटनिंग एजेंट को पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद एक सब प्यारा सा वीडियो आएगा प्रिजर्वेटिव। उसके बाद टारगेट बैच का जो 7वां 8वां दिन था ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाले पोर्शन को पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो क्या क्या चीज़ अब देखने वाले हैं ध्यान से सुनिए। इसमें हम स्वीटनिंग एजेंट को पूरा डिटेल में देखेंगे। अब मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं स्वीटनिंग एजेंट आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या क्या चीज़ लिखना पड़ेगा। देखिए, स्वीटनिंग एजेंट आए तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? स्वीटनिंग एजेंट की आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी। मतलब सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? इसका क्लासिफिकेशन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? एडवांटेज। क्या लिखना पड़ेगा? एडवांटेज, और प्लस में तुम्हारे पास हो जाएगा डिसएडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, डिसएडवांटेज हो जाएगा और लास्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? यूजेज हो जाएगा। इतना चीज़ हमारे पास होगा ही होगा। ठीक, यदि शॉर्ट में आएगा तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। यदि लॉन्ग में आएगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? स्वीटनिंग एजेंट की पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, फिर उसका क्लासिफिकेशन, फिर एडवांटेज, फिर डिसएडवांटेज, फिर 1-2 यूज लिख के पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। ठीक, अब इसको कैसे लिखना है आपके सामने हम यहाँ से बताते हैं। देखिए, ये सामने लिख रखा है स्वीटनिंग एजेंट। अब स्वीटनिंग एजेंट क्या होता है? ठीक है, आपको बता देना चाहते हैं, जैसे बहुत सारी दवाइयाँ देखेंगे अलग अलग कलर की, अलग अलग फ्लेवर की, और उसके अंदर कुछ कुछ मिठास होती है और कुछ कुछ कड़वाहट होती है। जो कड़वाहट है तो उसमें कोई ना कोई चीज़ मीठा चीज़ नहीं मिलाया गया। तो दवाइयों को मीठा बनाने के लिए अलग से कोई ना कोई चीज़ ऐड कर दिया जाता, उसी को फार्मास्यूटिकल एड्स बोला जाता। अब जब स्वीट के रूप में मिलाया जाता तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्वीटनिंग एजेंट बोलते हैं। अब क्या लिखा? स्वीटनिंग एजेंट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट दैट आर द एडेड टू द ड्रग्स प्रिपेयर टू मास्क इन बीटर टेस्ट। कहने का मतलब स्वीटनिंग एजेंट एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो किसी भी दवा के मास्क, मतलब जो बीटर कड़वाहट है, उसको दाबने के लिए ऐड किया जाता है किसी ड्रग्स प्रिपरेशन बनाने के लिए। उसी को क्या बोलते हैं? स्वीटनिंग एजेंट बोलते हैं। अब समझे कि नहीं स्वीटनिंग एजेंट? और भी नहीं समझे तो समझे सिंपल सा हमारे पास। जैसे मान लेते हैं हम क्या बना रहे हैं? एक हलवा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हलवा बना रहे हैं। ठीक, अब हलवा में क्या करना हमें? ये अब तो हम इसमें क्या मिलाएंगे? चीनी मिलाएंगे। तो मतलब जो शुगर आप ऐड कर रहे हैं, शुगर जो आप ऐड कर रहे हैं, तो इसको किसके लिए? मीठे के लिए ऐड कर रहे हैं। किसके लिए? मीठे के लिए ऐड कर रहे हैं। ठीक, हलवा है तो उसको मीठे के लिए ऐड कर रहे हैं क्या चीज़? शुगर। उसी तरह से मान लेते हैं इसको हम दवा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? दवा में जब कोई चीज़ मीठा चीज़ ऐड कर दिया जाता है इसकी मिठास को बढ़ाने के लिए, तो उसी को हम स्वीटनिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपके सामने यही लिख रखा है, उसका डिफिनेशन हो जाएगा आराम से। अब आप समझ गए होंगे डिफिनेशन क्या होते हैं। दोबारा सुनिए, स्वीटनिंग एजेंट ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो ड्रग्स में ऐड किया जाता है किसके? बीटर जो टेस्ट है उसको दाबने के लिए, उसी को स्वीटनिंग एजेंट कहा जाता है। ठीक, ये हो गया। मोस्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट इन शुगर। मतलब अपने यहाँ सबसे ज़्यादा देखा जाए तो प्रयोग किया जाता है, यानी स्वीटनिंग एजेंट में शुगर हो भी। शुगर में एक चीज़ आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सैचरीन बोलते हैं। अब सैचरीन क्या होता है, ये शुगर से कितना गुना अधिक होता है, आप कमेंट बॉक्स में अभी लिख के दिखाइएगा। ठीक है, अब ठीक है, सैचरीन मिलाया जाता है जो बहुत ही मीठा होता है। बहुत मतलब शुगर से कितना गुना मीठा होता है, अब इसको लिख के दिखाइएगा। इट इज़ ए वेस्कोसिटी ऑफ ड्रग। ड्रग्स को वेस्कोसिटी बनाता है। वेस्कोसिटी मतलब चिपचिपाहट बनाता है। जैसे अभी पानी को चीनी डाल दिया जाए, उसे गर्म करते जाओ तो देखेंगे विस्कोसिटी, मतलब उसके अंदर जो चिपचिपाहट होती है जो वो बढ़ती चली जाती है, जैसे सीढ़ा बना दिए गए। ठीक, लिखा है देयर आर द 2 वेराइटी ऑफ स्वीटनर। मतलब अपने यहाँ देखा जाए तो 2 वैरायटी के स्वीटनर आते हैं। पहला तुम्हारे पास क्या होगा? नेचुरल स्वीटनर होता है, दूसरा आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। दोबारा बोल दे रहे हैं, एक नेचुरल स्वीटनर होता है, दूसरा आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। नेचुरल स्वीटनर क्या होता है? ऐसे स्वीटनर जो हमारे पास
प्रकृति से प्राप्त की जाती है। जैसे सुने होंगे गन्ना वगैरह, ठीक है, तो इसको हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो इसमें क्लासिफिकेशन में ये आ जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन समझे कि नहीं स्वीटनिंग एजेंट का 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब ये तीसरे पॉइंट पे क्या लिखेंगे, लास्ट पॉइंट में आपको क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, ये नेचुरल स्वीटनर और आर्टिफिशियल स्वीटनर। अब इसको क्लासीफाई फर्दर किया गया, इसकी 2 वैरायटी हैं, ठीक है। अब मतलब नेचुरल मतलब क्या होता है, ये तुम्हारे पास नेचर से प्राप्त किया जाता है, नेचर से प्राप्त किया जाता है। और ये आर्टिफिशियल, किसी आर्टिफिशियल मतलब लैब में बनाया जाता है किसी न किसी के थ्रू, ठीक। अब जैसे अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। एक लिखा है न्यूट्रिटिव स्वीटनर होता है, एक नॉन न्यूट्रिशनर यानी स्वीटनर होता है, मतलब इसमें न्यूट्रिशन होते हैं, लेस स्वीट होता बट कैलोरी लेस होती है, बट न्यूट्रिशन वैल्यू तगड़ी होती है। दोबारा सुनिए, न्यूट्रल लिखा है न्यूट्रिटिव स्वीटनर होता और नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर होता है। कहने का मतलब क्या होता है, इसमें देखा जाए तो मिठास कम होती है और कैलोरी भी कम होती है, बट मेडिकल प्रॉपर्टी इसके अंदर ज़्यादा होती जो खाने योग्य होता है। देखिए शुगर ज़्यादा अमाउंट में खाएंगे तब भी आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो ये न्यूट्रल मतलब जैसे इसके अंदर आता है सॉर्बिटॉल आता है, मैनिटॉल आता है, लेसिटॉल आता है, ये सब क्या होगा न्यूट्रिटिव स्वीटनर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत, न्यूट्रिटिव स्वीटनर के अंतर्गत आते हैं। नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर के अंतर्गत क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग स्वीटनर आते हैं, मतलब बहुत तगड़े स्वीटनर होते हैं, तुम कम ही मात्रा मिलाओगे बहुत ज़्यादा वो मीठा हो जाएगा। जैसे सैचरीन इसका एग्जाम्पल है, जो सबसे ज़्यादा मेडिकल फील्ड में यही मिलाया जाता है। लिख रखा कैल यानी क्या होगा, कैल्कीमेट हो जाएगा, एलिटेम हो जाएगा, ये सब तुम्हारे इसके एग्जाम्पल है, किसके, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। दोबारा बोलते हैं, 2 में क्लासिफिकेशन किया गया, न्यूट्रिटिव स्वीटनर और नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर के अंतर्गत आते हैं। ये लेस स्वीट होता है और ये ठीक है लेस कैलोरी देता, बट सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ये, क्योंकि ये खाने योग्य होता है, मतलब खाने भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कोई चीज़ बना रहे हैं घर पे, उसमें प्रयोग किया जाता है, बट मेडिसिनल प्रॉपर्टी ये सब प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो न्यूट्रिटिव नॉन न्यूट्रिटिव तुम्हारे पास यहाँ से हो जाएगा। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया, अब कोई मान लेते हैं स्वीटनर आपको दे दिया जाए, क्या क्राइटेरिया रखेंगे कि इसी को चूज करें, किसी अन्य चीज़ को काहे नहीं चूज कर सकते, इसका भी रीजन होगा। स्वीटनर प्रोवाइड ए सब्स्टिट्यूट टू शुगर, शुगर का क्या होता है, ये अल्टरनेट होता है, विदाउट रिलेटेड एनर्जी, एनर्जी से रिलेटेड नहीं मिलाया जाता है, मतलब उसका केवल और केवल स्वाद को परिवर्तित करने के लिए हम मिलाते हैं, वही हिसाब से लिखा। स्वीटनर प्रोवाइड करता है एक, यह क्या होता है, सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर, शुगर का दूसरा सब्स्टिट्यूट होता है, सब्स्टिट्यूट मतलब उसके बदले, विदाउट रिलेटिंग एनर्जी, बिना उसके, ठीक है, यानी एनर्जी में कोई परिवर्तन किए। एन आर्टिफिशियल एंड टेबल टैप स्वीटनर कैन बी यूज इन केस ऑन द तुम्हारे पास इंडिविजुअल रेसिस्टेंस स्वीटनर इन कप ऑफ द टी और कॉफ़ी। कहने का मतलब अपने घर में चाहे देखा जाए तो आर्टिफिशियल चाहे टेबल टैप स्वीटनर मतलब जो आपके घर के चीनी होगा, जैसे टेबल साल्ट में नमक बोलते हैं, ठीक है। अभी सोडियम क्लोराइड उसका फार्मूला है, बट हम सोडियम क्लोराइड जो लैब में रहता है उसे नमक के तौर पे नहीं प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारे घर में सोडियम क्लोराइड नमक के रूप में रहता है उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से टेबल टैप स्वीटनर होता है जिसे हम चीनी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, वो देखा जाए तो कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस स्वीटनर के प्रति होता, कप ऑफ द टी और कॉफ़ी में हम मिला के आराम से पी सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब बहुत सारे देखेंगे स्वीटनर आते हैं शुगर के नाम, शुगर फ्री के नाम से आते हैं, छोटी छोटी गोलियां में देखेंगे जो शुगर के पेशेंट रहते हैं वो इंटेक करते हैं, तो इसलिए सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा गया है। अब इसका तुम्हारे पास क्या देखना पड़ेगा स्वीटनिंग एजेंट में। अब यूजेज के बारे में आते हैं, ठीक है, यूजेज के बारे में आते हैं। यूज कहाँ किया गया, सैचरीन यूज कैंडी, और तुम्हारे टूथपेस्ट में किसका, सैचरीन का प्रयोग किया जाता है। एस्पार्टम हो जाता है, मैनिटॉल हो जाता है। एस्पार्टम जो होता है इन्वॉल्व द वेराइटी ऑफ फूड, मतलब जो अलग अलग कलर की फ्रूट की वेराइटी होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। मैनिटॉल यूज टू अस्थमा पेशेंट एंड यानी सीजर, मतलब मैनिटॉल क्या हो जाता है, ऐसे पेशेंट होते हैं, मतलब ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो अस्थमा के लिए प्रयोग की जाती है। किसके लिए, अस्थमा और सीजर। सीजर मतलब किसी पर्सन को झटका आता है, ठीक है, झटका आता तो उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास मैनिटॉल के अंतर्गत आता है। 3 तरह का यूजेज होता है, सैचरीन होता है, एस्पार्टम होता है और मैनिटॉल होता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं बट मेनली हमने 3 ही लिखा हुआ है। हम देखिए उतना ही लिखते हैं जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
सही रहे और छांट छांट के लिखते कि एग्जाम में लगभग उस पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ हो। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास सेचुरीन जो यूज होता है कैंडी बनाने, कैंडी मतलब छोटी छोटी टाफियाँ बनाने में। टूथपेस्ट जो आपका टूथपेस्ट क्लोजअप वगैरह होता है ना, तो उसमें देखेंगे मिठास देने के लिए प्रयोग की जाती है। एस्पार्टम इन्वॉल्व इन वेराइटी ऑफ फूड, यानी वेराइटी ऑफ फूड को इन्वॉल्व में किया जाता है, फूड में वेराइटी में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैनिटॉल यूज टू अस्थमा पेशेंट, किसी पर्सन को अस्थमा हुआ है, किसी पर्सन को सीजर मतलब मिर्गी आई है, तो उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, मैनिटॉल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूजेज के बारे में। अब हम आते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अब एडवांटेज सर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं क्या बोल रहा है ये। ठीक है, एडवांटेज और ये आपके सामने डिसएडवांटेज हो जाएगा। एडवांटेज फ़ायदा क्या है, वेट तुम्हारे पास कंट्रोल होता है। सम वन वांट टू रिड्यूस देयर द वेट एज इट द कंटेन 0 कैलोरी। कहने का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन को वेट कंट्रोल करना है तो शुगर ना प्रयोग करके शुगर का अल्टरनेट स्वीटनिंग एजेंट प्रयोग करता है। ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट प्रयोग करता है। जैसे अभी चाय वो पियेंगे ना तो कहते हैं चीनी नहीं डालते, चीनी का कोई अल्टरनेट आता है जिसे शुगर फ्री के नाम से जानते हैं। जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं वो सब खाते हैं। ठीक है, देखेंगे शुगर फ्री आता है ना छोटे से पैकेट में, ऐसे उसमें गोलियां रहती है, गोली चाय में डाल देंगे पी लेंगे, मतलब उसी का अल्टरनेट प्रयोग करें, शुगर नहीं प्रयोग करें, शुगर का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट यानी अल्टरनेट प्रयोग किया जा रहा है। पिन क्या दे रखा है, यानी वेट कंट्रोल लिखा, सम वन वांट टू रिड्यूस देयर वेट एज इट्स कंटेन 0 कैलोरी। क्या जो करता है, जो 0 कैलोरी कंटेन करता है वो पर्सन लेता है। अब डिसएडवांटेज क्या है किसी चीज़ का भैया, फ़ायदा तो नुकसान भी है। डेंटल कैविटी हाई रिस्क, मतलब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा मीठा खाता तो उसका दांत सड़ने लगता है, तो डेंटल कैविटी का रिस्क हो सकता है। राइज बीपी यानी ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है आपका, राइज हो जाता है। हाई रिस्क ऑफ कैंसर, ठीक है, हाई रिस्क क्या होगा, कैंसर हो जाएगा, इसीलिए बोला जाता है एडेड शुगर प्लीज़ आप मत खाइए। ठीक है, एडेड शुगर खाएंगे तो आपको शुगर का पेशेंट भी हो जाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके शरीर के अंदर। ब्लड प्रेशर राइज करेगा, हाई रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। पुअर न्यूट्रिशन, पुअर न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, जो कम अमाउंट में न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है उसको भी देना, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज होगा। क्या क्या, उनके डेंटल में मतलब दांत में कैविटी खोड़हाल हो जाएगा, देखा तो खोड़हाल टाइप में हो गएगा, वो हो जाएगा, तो यहीं पर खाना रुकेगा तो धीरे धीरे सड़ेगा और कैविटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक, ब्लड प्रेशर राइज कर जाएगा, हाई रिस्क कैंसर होगा, पुअर न्यूट्रिशन भी रहेगा। ठीक है, तो लोगों को लगता नहीं कि रसगुल्ला खा लेंगे बहुत न्यूट्रिशन, नहीं बाबू, ठीक है, नहीं मिलता है न्यूट्रिशन, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो शुगर वाली चीज़ें आप अवॉइड करेंगे तो आप ही के लिए सूटेबल रहेगा। क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में शुगर खाएंगे ना तो देखेंगे आपकी देहियाँ मतुआने लगती है। ठीक, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। दोबारा सुनिए, देखिए स्वीटनिंग का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, न्यूट्रिटिव स्वीटनर, नॉन न्यूट्रिटिव। ठीक है, अब तुम्हारे पास सिलेक्शन क्राइटेरिया ये नहीं लिखेंगे तब भी कोई टेंशन है, यूज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके सामने हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में, प्रिजर्वेटिव के बारे में। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 खत्म हो जाएगा, फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक, चलिए।